पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री यानी इमरान खान बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इमरान खान की जो पार्टी है तहरीक इंसाफ पार्टी यानी पीटीआई, उस पर पाकिस्तान सरकार ने बैन लगाने का फैसला कर लिया है। इसके अलावा पाकिस्तान सरकार इमरान खान के खिलाफ देशद्रोह का मामला भी दर्ज करने की तैयारी में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में देशद्रोह का मुकदमे में असल में उम्र कैद और फांसी की सजा का प्रावधान है। अब सवाल यह है कि इस तरह के जो फैसले लिए जा रहे हैं पाकिस्तान सरकार की तरफ से, उसके मायने क्या हैं, कितनी बुरी तरीके से फंसेंगे इमरान खान, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान के रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। पाकिस्तान की सरकार ने उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई पर बैन लगाने का फैसला कर लिया है। और सब कुछ अगर तय हिसाब से हुआ तो बहुत जल्द पाकिस्तान से विपक्ष का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा। पाकिस्तान सरकार के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसकी पूरी जानकारी दे दी है। बिल्कुल क्लियर अनएम्बिगुअस वर्ड्स में देना चाहता हूं कि नो मोर, बहुत हो गया इस मुल्क के साथ खिलवाड़। इस मुल्क की मईशत ने अगर आगे चलना है, इस मुल्क के लोगों ने अगर तरक्की करनी है, इस मुल्क की नौजवान नस्ल को अगर रोजगार के मौके मिलने हैं, इस मुल्क ने अगर तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़े होना है, तो पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ एक साथ नहीं चल सकते। पीटीआई चीफ इमरान खान के लिए खतरा इतना ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने जहां पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की पार्टी के राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की वजह से पीटीआई पर प्रतिबंध लगाने की अपील वहां के सुप्रीम कोर्ट में भेजने की तैयारी कर ली है, तो वहीं पाकिस्तान सरकार इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 यानी देशद्रोह के कानून को हथियार बनाने की कोशिश में है। और इसका सीधा सा मतलब है कि अगर इमरान पर लगे आरोप कोर्ट में सिद्ध हो गए तो उन्हें उम्र कैद या फांसी की सजा भी हो सकती है। ये आशंका इसलिए क्योंकि पाकिस्तान सरकार इमरान खान और पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आरिफ अलवी के खिलाफ जिस अनुच्छेद 6 के तहत देशद्रोह का मामला दर्ज करने की तैयारी में है, उसके तहत पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के खिलाफ भी कार्रवाई हो चुकी है। और इसके चलते अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में गंभीर बीमारी का सामना करते हुए भी मुशर्रफ को पाकिस्तान छोड़कर भागना पड़ा था। उस पर सबसे खतरनाक ये कि पाकिस्तान की एक अदालत अभी कुछ महीनों पहले ही इमरान खान की तुलना आतंकवादियों से कर चुकी है। और इसी के चलते इस आशंका ने पाकिस्तान में जोर पकड़ लिया है कि इमरान खान पाकिस्तान में मौत की सजा पाने वाले अगले सियासी चेहरे हो सकते हैं। आपको बता दें कि पीटीआई मौजूदा समय में पाकिस्तान की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों की तादाद वहां करोड़ों में है। लेकिन उन पर जिस तरह के संगीन आरोप लगे हैं, वो बुरी तरह से कानून के शिकंजे में फंस चुके हैं। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इमरान पर विदेशी फंडिंग लेने, देश में दंगा फैलाने, सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले, सिफर केस, विदेशी राजनयिकों से संबंध खराब करने समेत कई केस दर्ज हैं। लेकिन खतरे की तलवार सिर्फ इमरान खान पर ही नहीं लटक रही है। पाकिस्तान सरकार ने इमरान खान के साथ साथ पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आरिफ अलवी के खिलाफ भी आर्टिकल 6 के तहत देशद्रोह का मामला दर्ज करने की तैयारी शुरू कर ली है। और इसका सीधा सा मतलब है कि इन दोनों का राजनीतिक करियर तो खत्म होगा ही, साथ ही ये दोनों फांसी के फंदे पर भी झूल सकते हैं। और ऐसे में सवाल है कि आखिर पाकिस्तान में आर्टिकल 6 है क्या और क्यों इसका खौफ इतना ज्यादा है। तो इसे ऐसे समझिए, पाकिस्तान के संविधान में आर्टिकल 6 मुख्य तौर पर देशद्रोह से जुड़ा है। कोई भी शख्स अगर बलपूर्वक संविधान को नुकसान पहुंचाता है या ऐसा करने का प्रयास करता है तो वो देशद्रोह का दोषी माना जाएगा। आर्टिकल 6(2) देशद्रोह के आरोपी को मदद करने वाला देशद्रोही का दोषी माना जाएगा। आर्टिकल 6(2)(a) देशद्रोह के कृत्य को किसी भी अदालत में वैध नहीं माना जाएगा, फिर चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो। आर्टिकल 6(3) हाई ट्रीजन या देशद्रोही के दोषी पाए जाने वाले लोगों को सजा सुनाने का काम संसद करेगी।
ऐसे में समझना मुश्किल नहीं है कि पाकिस्तान सरकार ने इमरान खान और पूर्व राष्ट्रपति आरिफ अलवी के खिलाफ इस बार ऐसा हथियार आजमाया है जिसकी काट वहां के सुप्रीम कोर्ट के पास भी नहीं है। ऐसे में इस वक्त पूरी दुनिया की नजर पाकिस्तान पर टिकी है, जहां लोकतंत्र के नाम पर दुनिया का सबसे भद्दा तमाशा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात मौसम की कर लेते हैं। अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। देश भर में मौसम का कहर देखने को मिल रहा है। पहाड़ी इलाकों की बात करें तो लैंडस्लाइड और भूस्खलन की खबरें मिल रही हैं। वहीं बात अगर मैदानी इलाकों की हो तो नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और कई इलाके बाढ़ प्रभावित बताए जा रहे हैं, जिसके बाद यातायात व्यवस्था ठप है। लोगों को परेशानी हो रही है, कुछ लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। क्या कुछ हालात, देखिए रिपोर्ट। पूरब से पश्चिम तक पानी पानी, आधे हिंदुस्तान पर जल प्रलय, 1500 गांव जलमग्न, सैकड़ों लोगों की गई जान, पहाड़ों पर प्रकृति का प्रहार, उत्तर प्रदेश पर कुदरत का कहर, बिहार में लबालब नदियां, शहर शहर त्राहिमाम। भारी बारिश और बाढ़ ने ऐसा कहर बरपाया है कि हर कोई त्राहिमाम कर रहा है। यूपी के बलिया में घाघरा नदी ने ऐसा कहर ढाया कि यहां कई घर कटान के कारण नदी में समा गए, जिसे देखते हुए लोग खुद अपने घरों को तोड़ रहे हैं। जो ईंट पत्थर मकान का है वो कम से कम काम आ जाए। यहां अभी तक कई लोग मकान को तोड़ चुके हैं। शासन की तरफ से पीड़ितों को हर संभव मदद दी जा रही है। यहाँ करीब 150 परिवारों को गांव खाली करने का अल्टीमेटम भी दिया जा चुका है। इसमें कितने लोगों को आपने अल्टीमेटम दिया है कि आप लोग खाली कर दीजिए? लमसम यहाँ पर 150 परिवार होगी, सारे परिवार को सूचित कर दिया गया है। खाली करने के संदेश दिए जा चुके हैं। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी में बाढ़ आने से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। भारी बारिश के कारण रास्ते पूरी तरह से डूब गए हैं। हालात ये हैं कि लोग पानी से ही गुजर कर जाने को मजबूर हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं लखीमपुर खीरी में, और जहां पर बाढ़ के कारण क्या कुछ हालात हैं वो आप देखिए। चारों तरफ पानी भर चुका है और तकरीबन 200 के करीब ऐसे गांव हैं जिनके संपर्क यहां पर टूट चुके हैं। गोरखपुर का भी हाल बुरा है। राप्ती नदी यहां खतरे के निशान से 86 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। गोरखपुर में 47 से ज्यादा गांव सैलाब के सितम से परेशान हैं। यहां हालात बेकाबू हैं। प्रशासन ने बाढ़ पीड़ितों के लिए नावों का इंतजाम किया है, जिससे जिन्हें घर से निकलना बेहद जरूरी है वो अपने काम कर सकें। यहां बाढ़ प्रभावितों के लिए प्रशासन ने राहत सामग्री का भी इंतजाम किया है। बाढ़ पीड़ितों में खाद्यान्न सामग्री बांटी गई है। मॉनसून आते ही ऐसे मुसीबतों से गुजरात घिर जाता है। समंदर से रिश्ता गुजरात को भारी पड़ जाता है। गुजरात के तमाम इलाके पानी से लबालब भर जाते हैं। बारिश बाढ़ ने गुजरात के कई जिलों का हाल बुरा कर दिया है। सबसे ज्यादा कहर बरपा है वलसाड और नवसारी पर। इन दोनों जगहों पर बाढ़ से हालात बेकाबू हैं। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक गुजरात और सौराष्ट्र के कक्ष में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वलसाड, नवसारी, सूरत, नर्मदा, भरूच, दमन में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। दादरा और नगर हवेली, डांग, तापी, वडोदरा, साबरकांठा, अमरेली, गांधीनगर में भारी बारिश की आशंका है। एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल का वार्निंग दिया गया है, वहाँ रेड अलर्ट है। और हेवी रेनफॉल का जहाँ वेरी हेवी रेनफॉल का वार्निंग जहाँ दिया गया है ऑरेंज अलर्ट है। एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल का वार्निंग में रखा है गुजरात रीजन में, वह वलसाड, नवसारी, सूरत, नर्मदा, देन बहरोच, छोटा उदयपुर, दमन एंड दादरा नगर हवेली। और वेरी हेवी रेनफॉल का जो वार्निंग दिया गया है वो है डांग, तापी, वडोदरा, आनंद, पंचमहल, दाहोद, माहीसागर, साबरकांठा, अहमदाबाद, खेड़ा, अमरेली एंड गांधीनगर।